सही बुखारी, किताब उम्रा का बयान। बाब जब महरम वफ़ात पा जाए तो इसका कफन दफन किस तरह मसनून है। हदीस नंबर 1851। तर्जुमा, हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हशीम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें अबू बशर ने खबर दी, इन्होंने कहा कि हमें सईद बिन जबीर ने खबर दी और इन्हीं इब्न अब्बास ने कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान अरफात में था कि इसके ऊँट ने गिरा कर इसकी गर्दन तोड़ दी। वो शख्स महरम था और मर गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत दी कि उसे पानी और बैरी का गुस्ल और एहराम के 2 कपड़ों का कफन दिया जाए, अलबत्ता इसको खुशबू ना लगाओ ना इसका सर छुपाओ, क्योंकि क़यामत के दिन वो लबीक कहता हुआ उठेगा। सही बुखारी, किताब उम्रा का बयान। बाब मैयत की तरफ से हज और नज़र अदा करना और मर्द किसी औरत के बदला में हज कर सकता है। हदीस नंबर 1852। तर्जुमा, हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना वज़ाह शिकरी ने बयान किया, उनसे अबू बशर जाफ़र बिन अयास ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि कबीला जहीना की एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरी वालिदा ने हज की मिन्नत मानी थी लेकिन वो हज ना कर सकीं और उनका इंतकाल हो गया, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उनकी तरफ से तो हज कर किया, तुम्हारी मुँह पर कर्ज होता तो तुम उसे अदा ना करती। अल्लाह ताला का कर्जा तो इसका सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है कि इसे पूरा किया जाए। बस अल्लाह ताला का कर्ज अदा करना बहुत ज़रूरी है। सही बुखारी, किताब उम्रा का बयान। बाब इसकी तरफ से हज बदल जिसमें सवारी पर बैठे रहने की ताकत ना हो। हदीस नंबर 1853। तर्जुमा, हमसे अबू आसिम ने इब्न जरेज से बयान किया, इन्होंने कहा उनसे इब्न शहाब ने, उनसे सुलेमान बिन यासार ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने और उनसे फ़ज़ल बिन नियाज़ ने के एक खातून। हदीस नंबर 1854 देखी। दूसरी सनद से इमाम बुखारी ने कहा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी सलमा ने बयान किया, कहा हमसे इब्न शहाब ज़हरी ने बयान किया, उनसे सुलेमान बिन यासार ने और उनसे इब्न अब्बास ने कि हज अलविदा के मौका पर कबीला खशम की एक औरत आई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ताला की तरफ से फ़रीज़ा हज जो उसके बंदों पर है, उसने मेरे बूढ़े बाप को पा लिया है लेकिन उनमें इतनी सकत नहीं कि वो सवारी पर भी बैठ सकें, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर लूँ तो उनका हज अदा हो जाएगा। आपने फरमाया कि हूँ। सही बुखारी, किताब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1854। तर्जुमा, हज तलविदा के मौका पर कबीला खशम की एक औरत आई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ताला की तरफ से फ़रीज़ा हज जो उसके बंदों पर है, उसने मेरे बूढ़े बाप को पा लिया है लेकिन उनमें इतनी सकत नहीं कि वो सवारी पर भी बैठ सकें, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर लूँ तो उनका हज अदा हो जाएगा। आपने फरमाया कि हूँ। सही बुखारी, किताब उम्रा का बयान। बाब औरत का मर्द की तरफ से हज करना। हदीस नंबर 1855। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे इब्न शहाब ज़हरी ने, उनसे सुलेमान बिन यासार ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि फ़ज़ल बिन अब्बास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे बैठे हुए थे। इतने में कबीला खशम की एक औरत आई। फ़ज़ल इसको देखने लगे और वो फ़ज़ल को देखने लगी, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ल का चेहरा दूसरी तरफ फेरने लगे। इस औरत ने कहा कि अल्लाह का फ़रीज़ा हज ने मेरे बूढ़े वालिद को इस हालत में पा लिया है कि वो सवारी पर बैठ भी नहीं सकते, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकती हूँ। आपने फरमाया कि हूँ। ये हज तलविदा का वाक़या है। सही बुखारी, किताब उम्रा का बयान। बाब बच्चों का हज करना। हदीस नंबर 1856। तर्जुमा, हमसे अबुल नुमान ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अबी यज़ीद ने बयान किया कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुज़दलिफ़ा की रात मुनी में सामान के साथ आगे भेज दिया था। सही बुखारी, किताब उम्रा का बयान। बाब बच्चों का हज करना। हदीस नंबर 1857। तर्जुमा, हमसे इसहक़ बिन मंसूर ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें याकूब बिन इब्राहिम ने खबर दी, उनसे उनके भतीजे इब्न शहाब ज़हरी ने बयान किया, उनसे उनके चचा ने, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी कि इब्न अब्बास ने कहा मैं अपनी एक गदी पर सवार होकर मुनी में आया, उस वक्त में जवानी के करीब था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनी में खड़े नमाज पढ़ा रहे थे। मैं पहली सफ़ के एक हिस्सा के आगे से होकर गुजरा, फिर सवारी से नीचे उतर आया और उसे चरने के लिए छोड़ दिया।
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہو گیا۔ یونس نے ابن شہاب کے واسطہ سے بیان کیا کہ یہ حج الوداع کے موقع پر منی کا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب عمرہ کا بیان باب بچوں کا حج کرنا۔ حدیث نمبر 1858 ترجمہ ہم سے عبداللہ الرحمن بن یونس نے بیان کیا، ان سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے محمد بن یوسف نے اور ان سے صعب بن یزید نے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا تھا۔ میں اس وقت 7 سال کا تھا۔ صحیح بخاری کتاب عمرہ کا بیان باب بچوں کا حج کرنا۔ حدیث نمبر 1859 ترجمہ ہم سے عمرو بن زرارہ نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں قاسم بن مالک نے خبر دی، انہیں جعید بن عبداللہ الرحمن نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے سنا، وہ صعب بن یزید سے کہہ رہے تھے صعب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کے ساتھ یعنی بال بچوں میں حج کرایا گیا تھا۔ صحیح بخاری کتاب عمرہ کا بیان باب عورتوں کا حج کرنا۔ حدیث نمبر 1860 ترجمہ باب عورتوں کا حج کرنا۔ امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے احمد بن محمد نے کہا کہ ان سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے داد ابراہیم بن عبداللہ الرحمن بن عوف نے کہ انہوں نے اپنے آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حج کی اجازت دی تھی اور ان کے ساتھ عثمان بن عفان اور عبداللہ الرحمن بن عوف کو بھیجا تھا۔ صحیح بخاری کتاب عمرہ کا بیان باب عورتوں کا حج کرنا۔ حدیث نمبر 1861 ترجمہ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ واحد نے بیان کیا، ان سے حبیب بن عمرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے عائشہ بنت طلحہ نے بیان کیا اور ان سے ام المؤمنین عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور غزوہ میں جایا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے لیے سب سے عمدہ اور سب سے مناسب جہاد حج ہے، وہ حج جو مقبول ہو۔ عائشہ کہتی تھیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن لیا ہے، حج کو میں کبھی چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ صحیح بخاری کتاب عمرہ کا بیان باب عورتوں کا حج کرنا۔ حدیث نمبر 1862 ترجمہ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے ابن عباس کے غلام ابو مب نے اور ان سے ابن عباس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں ذی المحرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ صحیح بخاری کتاب عمرہ کا بیان باب عورتوں کا حج کرنا۔ حدیث نمبر 1863 ترجمہ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو یزید بن زری نے خبر دی، کہا ہم کو حبیب معلم نے خبر دی، انہیں عطا بن ابی رباح نے اور ان سے ابن عباس نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج الوداع سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنان انصاریہ عورت سے دریافت فرمایا کہ تو حج کرنے نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کی کہ فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس 2 پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو خود حج کو چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس روایت کو ابن جریج نے عطا سے سنا، کہا انہوں نے ابن عباس سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبید اللہ نے عبداللہ کریم سے روایت کیا، ان سے عطا نے، ان سے جابر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری کتاب عمرہ کا بیان باب عورتوں کا حج کرنا۔ حدیث نمبر 1864 ترجمہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے، ان سے عبد الملک بن عمر نے، ان سے زیاد کے غلام خزیہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابو سعید خدری سے سنا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں، یا یہ کہ وہ یہ 4 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے اور کہتے تھے کہ یہ باتیں مجھے انتہائی پسند ہیں، یہ کہ کوئی عورت 2 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی ذو رحم محرم نہ ہو، نہ عید الفطر اور عید الاضحی کے روزے رکھے جائیں، نہ عصر کی نماز کے بعد غروب ہونے کے پہلے اور نہ صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی نماز پڑھی جائے، اور نہ 3 مساجد کے سوا کسی کے لیے کجاوے باندھے جائیں، مسجد الحرام میری مسجد اور مسجد الاقصی۔ صحیح بخاری کتاب عمرہ کا بیان باب اگر کسی نے کعبہ تک پیدل سفر کرنے کی منت مانی۔
حدیث نمبر 1865۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہمیں مروان فزاری نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ثابت نے بیان کیا اور ان سے انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ان صاحب کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبہ کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب کعبہ کی طرف پیدل جانے کی نظر ماننے کا بیان۔ حدیث نمبر 1866۔ ترجمہ: عقبہ بن عامر نے بیان کیا، میری بہن نے منت مانی تھی کہ بیت اللہ تک وہ پیدل جائیں گی، پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھ لو، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پیدل چلیں اور سوار بھی ہو جائیں۔ یزید نے کہا کہ ابوالخیر ہمیشہ عقبہ کے ساتھ رہتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب مدینہ کے حرم کا بیان۔ حدیث نمبر 1867۔ ترجمہ: ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، ان سے ثابت بن یزید نے بیان کیا، ان سے ابو عبد الرحمن العاصم نے بیان کیا، اور ان سے انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ حرم ہے، فلن جگہ سے فلن جگہ تک، یعنی جبل عریر سے سور تک، اس حد میں کوئی درخت نہ کاٹا جائے، نہ کوئی بدعت کی جائے، اور جس نے بھی یہاں کوئی بدعت نکالی اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب مدینہ کے حرم کا بیان۔ حدیث نمبر 1868۔ ترجمہ: ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے ابوالطیہ نے اور ان سے انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو نجار، تم اپنی اس زمین کی مجھ سے قیمت لے لو، لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کے متعلق فرمایا اور وہ اکھاڑی دی گئیں، ویرانہ کے متعلق حکم دیا اور وہ برابر کر دی گیا، کھجور کے درختوں کے متعلق حکم دیا اور وہ کاٹ دے گئے اور وہ درخت قبلہ کی طرف بچھا دے گئے۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب مدینہ کے حرم کا بیان۔ حدیث نمبر 1869۔ ترجمہ: ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبداللہ حمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان بن بلال نے، ان سے عبید اللہ نے، ان سے سعید مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارثہ کے پاس آئے اور فرمایا، بنو حارثہ، میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو گئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم لوگ حرم کے اندر ہی ہو۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب مدینہ کے حرم کا بیان۔ حدیث نمبر 1870۔ ترجمہ: ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان ثوری نے، ان سے اعمش نے، ان سے ان کے والد یزید بن شریک نے اور ان سے علی نے بیان کیا کہ میرے پاس کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفہ کے سوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے اور کوئی چیز شرعی احکام سے متعلق لکھی ہوئی صورت میں نہیں ہے۔ اس صحیفہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ آر پہاڑی سے لے کر فلن مقام تک حرم ہے، جس نے اس حد میں کوئی بدعت نکالی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عہد کافی ہے، اس لیے اگر کسی مسلمان کی دی ہوئی امان میں دوسرے مسلمان نے بدعتی کی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل، اور جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو مالک بنائے، اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے نہ نفل۔ صحیح بخاری، کتاب عمرہ کا بیان، باب مدینہ کی فضیلت اور بیشک مدینہ برے آدمیوں کو نکال باہر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 1871۔ ترجمہ:
हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हें यही बिन सईद ने, इन्होंने बयान किया कि मैंने अबुल हबाब सईद बिन यासार से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे एक ऐसे शहर में हिजरत का हुक्म हुआ है जो दूसरे शहरों को खा लेगा, यानी सबका सरदार बनेगा। मुनाफिकीन इसे यसरब कहते हैं, लेकिन इसका नाम मदीना है। वो बुरे लोगों को इस तरह बाहर कर देता है जिस तरह भट्टी लोहे के जंग को निकाल देती है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब मदीना का एक नाम ताबा भी है। हदीस नंबर 1872। तर्जुमा। हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा कि हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमरू बिन यही ने बयान किया, उनसे अब्बास बिन सहल बिन साद ने और उनसे अब्बू हमीद सादी ने ये बयान किया कि हम ग़ज़वा तबूक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस होते हुए जब मदीना के करीब पहुँचे तो आपने फरमाया कि ये ताबा आ गया। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब मदीना के दोनों पथरीले मैदान। हदीस नंबर 1873। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा कि हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ज़हरी ने, इन्हीं सईद बिन मुसैब ने कि अबू हरीरा फरमाया करते थे, अगर मैं मदीना में हिरन चरते हुए देखूं तो इन्हें कभी ना छेड़ूं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना की ज़मीन दोनों पथरीले मैदानों के बीच में हरम है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब जो शख्स मदीना से नफरत करे। हदीस नंबर 1874। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमें शोएब ने खबर दी, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा कि मुझे सईद बिन मुसैब ने खबर दी, उनसे अबू हरीरा ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग मदीना को बेहतर हालत में छोड़ जाओगे, फिर वो ऐसा उजाड़ हो जाएगा कि फिर वहाँ वहशी जानवर, दरंद और परनत बसने लगेंगे, और आखिर में मदीना के 2 चरवाहे मदीना आएंगे ताकि अपनी बकरियों को हानक ले जाएं, लेकिन वहाँ इन्हीं सिर्फ वहशी जानवर नजर आएंगे। आखिर सनिया अलविदा तक जब पहुँचेंगे तो अपने मुंह के बल गिर पड़ेंगे। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब जो शख्स मदीना से नफरत करे। हदीस नंबर 1875। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमें इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं हश्शाम बिन रू ने, इन्हीं उनके वालिद रू बिन ज़ुबैर ने खबर दी, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने और उनसे सुफियान बिन अबी ज़हीर ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने फरमाया कि यमन फ़तह होगा तो लोग अपनी सवारियों को दौड़ाते हुए लाएंगे और अपने घर वालों को और उनको जो उनकी बात मान जाएंगे सवार करके मदीना से वापस यमन को ले जाएंगे। काश इन्हें मालूम होता कि मदीना ही उनके लिए बेहतर था और इराक़ फ़तह होगा तो कुछ लोग अपनी सवारियों को तेज़ दौड़ाते हुए लाएंगे और अपने घर वालों को और जो उनकी बात मानेंगे अपने साथ इराक़ वापस ले जाएंगे। काश इन्हें मालूम होता कि मदीना ही उनके लिए बेहतर था। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब इस बारे में कि ईमान मदीना की तरफ सिमट आएगा। हदीस नंबर 1876। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन नियाज़ ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे खबीब बिन अबदाल रहमन ने, उनसे हिफ्स बिन आसिम ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ईमान मदीना में इस तरह सिमट आएगा जैसे सिमट कर अपने बल में आ जाया करता है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब जो शख्स मदीना वालों को सताना चाहे इस पर किया वबाल पड़ेगा। हदीस नंबर 1877। तर्जुमा। हमसे हसीन बिन हरस ने बयान किया, कहा हमें फ़ज़ल बिन मूसा ने खबर दी, इन्हीं जईद बिन अबदाल रहमन ने और उनसे आयशा ने फरमाया कि मैंने साद बिन अबी वक़ास से सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अहल मदीना के साथ जो शख्स भी फ़रेब करेगा वो इस तरह घुल जाएगा जैसे नमक में पानी घुल जाया करता है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब मदीना के महलों का बयान। हदीस नंबर 1878। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ज़हरी ने कहा कि मुझे रू ने खबर दी और इन्होंने उसामा बिन ज़ैद से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के महलात में से एक महल यानी ऊंचे मकान पर चढ़े, फिर फरमाया कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ क्या तुम्हें नजर आ रहा है? मैं बूंदों के गिरने की जगह की तरह तुम्हारे घरों पर फितनों के नाज़ल होने की जगहों को देख रहा हूँ। इस रिवायत की मुताबत मुअम्मर और सुलेमान बिन कसीर ने ज़हरी के वासिता से की है। सही बुखारी किताब उम्रा का बयान। बाब दज्जाल मदीना में नहीं आ सकेगा। हदीस नंबर 1879। तर्जुमा।
हमसे अब्दुलअजीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे उनके दादा ने और उनसे अबू बकरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना पर दुजाल का रोग भी नहीं पड़ेगा। इस दूर में मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते होंगे। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब दुजाल मदीना में नहीं आ सकेगा। हदीस नंबर 1880। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझे से इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नईम बिन अब्दुल्लाह अल-मुजमर ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना के रास्तों पर फरिश्ते ही ना इसमें तू ना सकता है ना दुजाल। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब दुजाल मदीना में नहीं आ सकेगा। हदीस नंबर 1881। तर्जुमा। हमसे इब्राहिम बिन अलमनज़र ने बयान किया, उनसे वलीद ने बयान किया, उनसे अबू अमरू ओज़ाई ने बयान किया, उनसे इसहक़ ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा जिसे दुजाल पामाल ना करेगा सिवाय मक्का और मदीना के। उनके हर रास्ते पर सफ बस्ता फरिश्ते खड़े होंगे जो उनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना की ज़मीन 3 मरतबा कांपेगी, जिससे एक एक काफिर और मुनाफिक को अल्लाह ताला इसमें से बाहर कर देगा। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब दुजाल मदीना में नहीं आ सकेगा। हदीस नंबर 1882। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, इन्होंने कहा कि हमसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्होंने बयान किया कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी कि अबू सईद खदरी ने बयान किया कि हमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुजाल के मुताल्लिक़ एक लंबी हदीस बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में ये भी फरमाया था कि दुजाल मदीना की एक खारी शोर ज़मीन तक पहुँचेगा, इस पर मदीना में दाखिला तो हराम होगा। मदीना से इस दिन एक शख्स उसकी तरफ निकल कर बढ़ेगा, ये लोगों में एक बेहतरीन नेक मर्द होगा, या ये फरमाया कि बुजुर्ग तरीन लोगों में से होगा। वो शख्स कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तो वही दुजाल है जिसके मुताल्लिक़ हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तिला दी थी। दुजाल कहेगा कि मैं उसे कत्ल करके फिर जिंदा कर डालूं तो तुम लोगों को मेरे मुआमला में कोई शुबह रह जाएगा। इसके हवारी कहेंगे नहीं, चुनाचा दुजाल इन्हें कत्ल करके फिर जिंदा कर देगा। जब दुजाल इन्हें जिंदा कर देगा तो वो बंदा कहेगा, बखदा अब तो मुझको पूरा हाल मालूम हो गया कि तो ही दुजाल है। दुजाल कहेगा, लाओ उसे फिर कत्ल कर दूं, लेकिन इस मर्तबा वो काबू ना पा सकेगा। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब मदीना बुरे आदमी को निकाल देता है। हदीस नंबर 1883। तर्जुमा। हमसे इमरू बिन अब्बास ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल रहमान ने बयान किया, उनसे सुफियान ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन मुनकदर ने और उनसे जाबिर ने कि एक अराबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम पर बैत की। दूसरे दिन आया तो उसे बुखार चढ़ा हुआ था, कहने लगा कि मेरी बैत तोड़ दीजिए। 3 बार उसने यही कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया, फिर फरमाया कि मदीना की मिसाल भट्टी की सी है कि मैल कचील को दूर करके खालिस जौहर को निखार देती है। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। बाब मदीना बुरे आदमी को निकाल देता है। हदीस नंबर 1884। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे इदी बिन साबित ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन यजीद ने बयान किया कि मैंने ज़ैद बिन साबित से सुना, आप फरमा रहे थे कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहुद के लिए निकले तो जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे इनमें से कुछ लोग वापस आ गए, ये मुनाफिकीन थे। फिर बाज़ ने तो ये कहा कि हम चलकर इन्हें कत्ल कर देंगे, और एक जमात ने कहा कि कत्ल ना करना चाहिए। इस पर यह आयत नाज़ल हुई, फमा लकम फ़ी अल मुनाफिकीन फ़ितीन, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीना बुरे लोगों को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह आग मैल कचील दूर कर देती है। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1885। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वहब बिन जरीर ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, इन्होंने यूनुस बिन शहाब से सुना और इन्होंने अनस से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, जितनी मक्का में बरकत अता फरमाई है मदीना में इससे दुगनी बरकत कर। जरीर के साथ इस रिवायत की मुताबत उस्मान बिन उम्र ने यूनुस के वासिता के साथ की है। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1886। तर्जुमा। हमसे कतीबा ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे हमीद ने और उनसे अनस ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी सफ़र से वापस आते और मदीना की दीवारों को देखते तो अपनी सवारी तेज़ फरमा देते, और अगर किसी जानवर की पुश्त पर होते तो मदीना की मोहब्बत में उसे एर लगाते। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान।
बाब मदीना का वीरान करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार था। हदीस नंबर 1887। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम बैकंदी ने बयान किया, कहा कि हमें मरवान बिन मावी फ़ज़ारी ने ख़बर दी, इन्हीं हमीद तवील ने ख़बर दी और उनसे अनस ने बयान किया कि बनो सलमा ने चाहा कि अपने दूर वाले मकानात छोड़कर मस्जिद नबवी से करीब इक़ामत इख्तियार कर ली, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पसंद न किया कि मदीना के किसी हिस्सा से भी रहाइश तर्क की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बनो सलमा, तुम अपने कदमों का सवाब नहीं चाहते। चुनाचा बनो सलमा ने अपनी असली इकामत गाह में रहाइश बाकी रखी। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1888। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे यही क़ितान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन उम्र ने बयान किया कि मुझसे खबीब बिन अबदाल रहमन ने बयान किया, उनसे हिफ्स बिन आसिम ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर क़ियामत के दिन मेरे हौज़ कौसर पर होगा। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1889। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद रू ने और उनसे आयशा ने कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो अबू बकर और बिलाल बुखार में मुब्तला हो गए। अबू बकर जब बुखार में मुब्तला हुए तो ये शेर पढ़ते, हर आदमी अपने घर वालों में सुबह करता है, हालांकि इसकी मौत इसकी जूती के तस्मा से भी ज़्यादा करीब है। और बिलाल का जब बुखार उतरता तो आप बुलंद आवाज़ से ये अशार पढ़ते, काश मैं एक रात मक्का की वादी में गुजार सकता और मेरे चारों तरफ अज़खर और जलील घास होती। काश एक दिन में मजना के पानी पर पहुंचता और काश मैं शामा और तुफैल पहाड़ों को देख सकता। कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, शैबा बिन रबिया, अतबा बिन रबिया और उमैया बिन खलफ मरदूदों पर लानत कर, इन्होंने अपने वतन से इस वबा की ज़मीन में निकाला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत उसी तरह पैदा कर दे जिस तरह मक्का की मोहब्बत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ऐ अल्लाह, हमारे सा और हमारे मद में बरकत अता फरमा और मदीना की आब वाओ हवा हमारे लिए सेहत फेज़ कर दे, यहाँ के बुखार को जहीफ़ा में भेज दे। आयशा ने बयान किया कि जब हम मदीना आए तो ये अल्लाह की सबसे ज़्यादा वबा वाली सरज़मीन थी। इन्होंने कहा, मदीना में बतहन नामी एक नाला से ज़रा ज़रा बदमज़ा और बदबूदार पानी बहा करता था। सही बुखारी। किताब उम्रा का बयान। हदीस नंबर 1890। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि हमसे लीस ने बयान किया, उनसे खालिद बिन यजीद ने, उनसे सईद बिन अबी हलाल ने, उनसे ज़ैद बिन असलम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे उन्होंने जो फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत अता कर और मेरी मौत अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में मुक़द्दर कर दे। इब्न ज़री ने रूद बिन कासिम से, इन्होंने ज़ैद बिन असलम से, इन्होंने अपनी वालिदा से, इन्होंने हिफ्सा बिन तुम्र से बयान किया कि मैंने उम्र से उसी तरह सुना था। हश्शाम ने बयान किया, उनसे ज़ैद ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे हिफ्सा ने कि मैंने उम्र से सुना, फिर यही हदीस रिवायत की। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान। हदीस नंबर 1891। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे अबू सहील ने, उनसे उनके वालिद मालिक ने और उनसे तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कि एक अराबी परेशान हाल बाल बिखरे हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने पूछा, या रसूल अल्लाह, बताइए मुझ पर अल्लाह ताला ने कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाज़ें। ये और बात है कि तुम अपनी तरफ से नफल पढ़ लो। फिर इसने कहा, बताइए अल्लाह ताला ने मुझ पर रोज़े कितने फ़र्ज़ किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के महीने के। ये और बात है कि तुम खुद अपने तौर पर कुछ नफली रोज़े और भी रख लो। फिर इसने पूछा, और बताइए ज़कात किस तरह मुझ पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे शरअ इस्लाम की बातें बता दीं। जब इस अराबी ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दी, ना मैं इसमें इससे जो अल्लाह ताला ने मुझ पर फ़र्ज़ कर दी है कुछ बढ़ाऊँगा और ना घटाऊँगा। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने सच कहा है तो ये मुराद को पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर सच कहा है तो जन्नत में जाएगा। सही बुखारी। किताब रोज़े का बयान। बाब रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान। हदीस नंबर 1892। तर्जुमा।
हमसे मसद्दद बिन मसरहद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन अलैहि ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे नाफा ने और उनसे इब्न उम्र ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके रखने का सहाबा को अबतदा इस्लाम में हुक्म दिया था। जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो आशूरा का रोज़ा बतौर फ़र्ज़ छोड़ दिया गया। अब्दुल्लाह बिन उम्र आशूरा के दिन रोज़ा न रखते मगर जब उनके रोज़े का दिन ही यौम आशूरा आन पड़ता। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान। हदीस नंबर 1893। तर्जुमा हमसे क़तीबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे यजीद बिन अबी हबीब ने और उनसे अराक बिन मालिक ने बयान किया। इन्हीं ने ख़बर दी कि उम्मुल मोमिनीन आयशा ने फरमाया, कुरैश ज़माना जाहलियत में आशूरा का रोज़ा रखते थे, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दिन रोज़ा का हुक्म दिया, यहाँ तक कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका जी चाहे यौम आशूरा का रोज़ा रखे और जिसका जी चाहे ना रखे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रोज़ा की फ़जीलत का बयान। हदीस नंबर 1894। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा क़ानबी ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा दोज़ख से बचने के लिए एक ढाल है, इसलिए रोज़ादार ना फुहशा बातें करे और ना जहालत की बातें, और अगर कोई शख्स इससे लड़े या उसे गाली दे तो इसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं रोज़ादार हूँ। ये अल्फाज 2 मरतबा कह दे, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, रोज़ादार के मुंह की बो अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा और पाकीज़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बंदा अपना खाना पीना और अपनी शहवत मेरे लिए छोड़ देता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा, और दूसरी नेकियों का सवाब भी असल नेकी के 10 गुना होता है। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा होता है। हदीस नंबर 1895। तर्जुमा हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, उनसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे जामा बिन राशिद ने बयान किया, उनसे अबू वाइल ने और उनसे हुज़ैफ़ा ने कि उन्होंने पूछा, फितना के मुताल्लिक़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस किसी को याद है? हुज़ैफ़ा ने बयान किया कि मैंने सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान के लिए उसके बाल बचे, इसका माल और इसके पड़ोसी फितना, आजमाइश व इम्तिहान ही, जिसका कफ़ारा नमाज, रोज़ा और सदक़ा बन जाता है। उन्होंने कहा कि मैं उसके मुताल्लिक़ नहीं पूछता, मेरी मुराद तो इस फितना से है जो समंदर की मौजों की तरह मनड़ आएगा। इस पर हुज़ैफ़ा ने कहा कि आपके और इस फितना के दरमियान एक बंद दरवाज़ा है, यानी आपके दूर में वो फितना शुरू नहीं होगा। उन्होंने पूछा, वो दरवाज़ा खल जाएगा या तोड़ दिया जाएगा? हुज़ैफ़ा ने बताया कि तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने फरमाया कि फिर तो क़यामत तक कभी बंद ना हो पाएगा। हमने मुसर्रुक़ से कहा, आप हुज़ैफ़ा से पूछे कि क्या उनको मालूम था कि वो दरवाज़ा कौन है? चुनाचा मुसर्रुक़ ने पूछा तो आपने फरमाया, हूँ। बिल्कुल इस तरह इन्हीं इल्म था जैसे रात के बाद दिन के आने का इल्म होता है। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रोज़ादारों के लिए रयान नामी एक दरवाज़ा जन्नत में बनाया गया है, उसकी तफसील का बयान। हदीस नंबर 1896। तर्जुमा हमसे खालिद बिन मुखलिद ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा कि मुझसे अबू हाज़म सलमा इब्न दीनार ने बयान किया और उनसे सहल बिन साद सादी ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रयन कहते हैं, क़यामत के दिन इस दरवाज़ा से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे, उनके सिवा और कोई इसमें से नहीं दाखिल होगा। पुकारा जाएगा कि रोज़ादार कहाँ है? वो खड़े हो जाएंगे, उनके सिवा उससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा, और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दी जाएगा, फिर उससे कोई अंदर ना जा सकेगा। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान बाब रोज़ादारों के लिए रयान नामी एक दरवाज़ा जन्नत में बनाया गया है, उसकी तफसील का बयान। हदीस नंबर 1897। तर्जुमा हमसे इब्राहीम बिन अलमनज़र ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मुझसे मुअय्यन बिन ईसा ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे हमीद बिन अबदाल रहमन ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 2 चीज़ें खर्च करेगा उसे फ़रिश्ते जन्नत के दरवाज़ों से बुलाएंगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा अच्छा है। फिर जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाज़ा से बुलाया जाएगा, जो मुजाहिद होगा उसे जिहाद के दरवाज़े से बुलाया जाए, जो रोज़ादार होगा उसे बाब अल-रीन से बुलाया जाएगा, और जो ज़कात अदा करने वाला होगा उसे ज़कात के दरवाज़ा से बुलाया जाएगा। इस पर अबू बकर ने पूछा, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जो लोग इन दरवाज़ों में से किसी एक दरवाज़ा से बुलाए जाएंगे मुझे उनसे बहस नहीं, आप ये फरमाएं कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे उन सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन्हीं में से होंगे। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब रमज़ान कहा जाए या माह रमज़ान, और जिनके नज़दीक दोनों लफ्ज़ों की गुंजाइश है। हदीस नंबर 1898। तर्जुमा। हमसे क़तीबा ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफ़र ने बयान किया, उनसे अबू सहल नाफ़ा बिन मालिक ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब रमज़ान कहा जाए या माह रमज़ान, और जिनके नज़दीक दोनों लफ्ज़ों की गुंजाइश है। हदीस नंबर 1899। तर्जुमा। मुझसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा कि मुझसे लीस बिन साद ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ज़हरी ने बयान किया कि मुझे बनो तमीम के मौली अबू सहील बिन अबी अनस ने खबर दी, उनसे उनके वालिद ने बयान किया, और इन्होंने अबू हरीरा को कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। सही बुखारी किताब रोज़े का बयान। बाब रमज़ान कहा जाए या माह रमज़ान, और जिनके नज़दीक दोनों लफ्ज़ों की गुंजाइश है। हदीस नंबर 1900। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस ने बयान किया, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया कि मुझे सालिम ने खबर दी कि इब्न उम्र ने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का चंद देखो तो रोज़ा शुरू कर दो, और जब शवाल का चंद देखो तो रोज़ा इफ्तार कर दो, और अगर अबर हो तो अंदाज़ा से काम करो, यानी 30 रोज़े पूरे कर लो। और बाज़ ने लीस से बयान किया कि मुझसे अकील और यूनुस ने बयान किया कि रमज़ान का चंद मुराद है।